अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 15 है जो कि हम एक क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन के लिए हम लूमियन को यूज़ करेंगे। तो लास्ट कुछ दिन से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट था, उसका मैंने एनिमेशन करना था, उस पर काफ़ी टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट। तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने ये रूफ़ बनाना सीखी थी कि हम इसकी रूफ़ किस तरह बनाते हैं, पिरामिड रूफ़, एंड देन हम इसके ऊपर टाइलिंग किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह मॉडल करते हैं, वो सीखा था। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का जो है वो डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि फ्रंट के ऊपर हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो उसके लिए सिंपल इज़ दैट, सबसे पहले मुझे इसको जो है वो आइसोलेट करना है। अब लेफ़्ट पे आप चले जाएं, फ्रंट आप कर लें एक दफ़ा, और इसको आप थोड़ा सा जो है वो ऊपर कर लें ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो इसको मैं यहाँ पे यहाँ तक ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और पीछे तक हम ले लेते हैं। तो आप होप सो कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी लग रहा है। थोड़ा सा और अगर हम इसको देख लेते हैं फ्रंट करके, ताकि अब इसका मकसद यही है कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगे, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर एक डिज़ाइन हमारा जिस तरह होता है वो लगे। तो इसको मैं एक दफ़ा, हाँ ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर जो है उठा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ यहाँ तक। सो इज़ इट फाइन। अब हमें ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। अब हमें इस तरह का कॉर्निश जो हमने डिज़ाइन किया था वही कॉर्निश हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला एक मेथड है वो ये है कि सिंपल इज़ दैट आपने इसको ले लेना है यहाँ पे। अब अगर फ्रंट पे देखें तो काफ़ी आई थिंक सो ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसको फ्रंट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये हमने ले लिया और फ्रंट में ही हम रहेंगे और थोड़ा सा डाउन करेंगे कुछ यहाँ पे। अदरवाइज़ हम कंट्रोल Z करेंगे एक दफ़ा और इसको थोड़ा सा जो है वो डाउन कर लेंगे अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन। इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ तक इनफ है, इतना हमें काफ़ी है, अच्छा लग रहा है। और अब हम इसको जो है वो साथ मिला लेंगे बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, बेसिकली एक हमने सिंपल पहले जो वो कॉर्निश बनाना है। ये कॉर्निश मैंने पहले बनाया था, इसको फ़िलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ इस स्वीप को यहाँ पे और इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इस लाइन को हम जो है वो अपने इसके साथ मिला लेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास लाइन है जो कि SP लाइन से मैंने इसके ऊपर बनाई है, और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है, तो हमारे पास ये कॉर्निश यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपने इस कॉर्निश का कुछ हिस्सा यहाँ पे ले लेना है और इसको इसके ऊपर जो है वो अलाइन कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं आपको सिंपल इज़ दैट ट्रिक बता देता हूँ। ये कॉर्निश मैंने लिया हुआ है, इसी को मैंने काटा है। ये वाला जो हमने बॉर्डर बनाया था यहाँ पे, इसी को मैंने इसी का कुछ हिस्सा लिया है और इसको मैंने अलाइन किया। लेफ़्ट हम करते हैं, ज़रा देखते हैं। इसको हम जो है वो डिसलेक्ट करते हैं, दोबारा से आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये वाला डिज़ाइन मैंने लिया हुआ है और इसको आप इसके बिल्कुल बराबर आपने जो है वो अपने अंदाज़े से अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपने सिंपल इसको रोटेट कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद व्यू को आपने लोकल कर लेना है, ठीक। सो आपने रोटेट कर लेना है। रोटेट करने से पहले आपने यहाँ पे व्यू होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जाके आपने इसको लोकल कर लेना है। लोकल आप करेंगे तो ये बिल्कुल लोकली वर्क करेगा। जिस तरह आपकी अलाइनमेंट होगी उसी तरह ये वर्क करेगा। यहाँ पे मैं स्नैप को ऑफ़ करता हूँ और अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक जिस एंगल में हमने इसको रोटेट किया उस एंगल में जो है वो मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक दफ़ा इसको रोटेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, और अब इसको यहाँ पे रखेंगे। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे यहाँ पे, और अब टॉप पे चले जाते हैं एक दफ़ा और इसको यहाँ पे ले आते हैं बिल्कुल इसके करीब।
यहाँ पे एस प्रेस आपने करना है, आप स्नैप आपने ऑन करना है अपना, और आप यहाँ पे देखना है तो ये आलमोस्ट जो है वो ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, उसको भी हम सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग अपने। यहाँ पे मैं स्नैप को ऑन करता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये तकरीबन जो है वो ठीक हो चुका है। अभी भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं स्नैप ऑन ही करके यहाँ पे इसको इस तरह कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये जो व्यू बना है, कुछ इस तरह का बना है। और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे करते हैं मिरर। वाई में हम मिरर करेंगे। सो हम यहाँ पे व्यू करते हैं, और अब अगर हम वाई पे इसको करते हैं तो ये वाई के ऊपर प्रॉपर हो जाएगा। और इसको अब हम यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं। दोबारा से आपने लोकल करना है यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बन के आ जाएगा। अब ये डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये वाला हिस्सा काटना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए इजी तरीक़ेकार ये है कि हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। जो हमने स्वीप बनाई थी उसको हम रहने देंगे, और बाकी डिज़ाइन जो है उसको डिलीट हम करेंगे। उसको डिलीट करने की वजह ये है कि अगर हम ये वाली चीज़ें डिलीट कर दें, यहाँ पे इसको ये जो हमारे पास वाइट चीज़ है इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, जो हमारे पास स्वीप है, तो बाकी हमारे पास डिज़ाइन रह जाएगा जो कि डिकोड डिज़ाइन होगा, और उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ताकि हमारा जो एक चीज़ बन रही है वो वहीं पे रहे, एक प्रॉपर डिज़ाइन बन जाए। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी चीज़ों को हम बाद में डिलीट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो कभी कभी जो है वो चीज़ों का जुगाड़ भी लगाना पड़ता है जब काम ना हो रहा हो। तो अभी मैं दोबारा से चलता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और अब इसको हम ले लेते हैं, ये जो हमने स्वीप बनाई थी, और अब ये हम देखते हैं इसके ऊपर तो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको अगर कलर मैं वाइट कर दूँगा तो बिल्कुल आप जो है वो फ़र्क को जो नहीं कवर कर सकेंगे। अब देखें ये हमारा प्रॉपर डिज़ाइन लग रहा है। अब हम ये जो इजाफी चीज़ें हैं इनको डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट पे जाएंगे, और अब मुझे जो डिलीट करना है हिस्सा वो ये है। ये एक तो सबसे पहले सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये यहाँ पे डिलीट, अब देखते हैं कहाँ तक हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, और इसको भी हम डिसलेक्ट करते हैं। इन चीज़ों को हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये ले लेते हैं, और यहाँ तक मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मुझे डिलीट नहीं करना। इवन हम यहाँ तक रख लेंगे अब, और बाकी चीज़ें डिलीट कर देंगे। ये कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं। उसके बाद हम इसको अगर लेते हैं तो ये यहाँ तक डिलीट हो रहा है। अब इसका हमें कुछ हल सोचना पड़ेगा। यहाँ से भी हम कुछ डिलीट कर लेते हैं चीज़ें, ये वाली सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ तक कुछ, और बाकी जो हमें डिलीट करना है वो हम इस कर्व को लेंगे और यहाँ पे इसको डिसलेक्ट करेंगे। तो इस तरह करके आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट बना लेनी है अपनी, और कुछ चीज़ें डिलीट कर देनी है ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो अब जो चीज़ बची है उसको हम डिलीट करेंगे। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक ऐड करें कनेक्ट में जाके, कनेक्ट, वेयर इज़ कनेक्ट, ये कनेक्ट है हमारा, और फ़ायदा नहीं है। अब इस चीज़ को हम डिलीट करेंगे। ये जो हमारे पास आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको, उसके लिए एक हल और भी है, वो आपको मैं समझाता हूँ वो क्या है। तो हम इसको एज रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे,
डिलीट करेंगे, ये हिस्सा भी हम सारा डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे यहाँ से। ओके, इसको हम कर लेंगे सही, तो ये चीज़ें एक दफ़ा डिलीट हो जाएं और ये भी डिलीट होगा यहाँ से। देखते हैं कुछ अंदर हमारा डिज़ाइन तो डिलीट नहीं हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम यहाँ पे डीसेलेक्ट करेंगे और बाकी डिलीट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब ये डिलीट हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब ये डिज़ाइन ठीक लग रहा है। ओके फाइन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारा डिलीट होगा यहाँ से, इसको देख लेते हैं। ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ़्ट करते हैं और जो चीज़ें हमारी बड़ी हुई हैं यहाँ पे उनको सबसे पहले डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। अब वर्टिसेस लेंगे हम यहाँ पे और हम यहाँ पे जाएंगे लोकल करेंगे और लोकल। अब मेरा मूड था कि ये यहाँ तक थोड़ा सा पीछे आ जाता, तो ये नहीं होगा आई थिंक सो। लोकल, ये कुछ इस तरह का हो रहा है। अच्छा, कुछ और सोचते हैं इस बारे में। क्या अब हमने इसको डिलीट किस तरह करना है? इसको एंड इसको हम ले लेंगे, तो अब मैंने ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अब हमारा फ्रंट है और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सो आई फिनिश इट। होपफुली आपने भी ये बना लिया होगा और आप बना लेंगे जिस तरह मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और ये वाला एक हमारा मेथड एक पार्ट रहता है, इसके ऊपर हम लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे मैं रोटेट करता हूँ और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ये प्रॉपर उसके ऊपर बैठता भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं मूव कर लूँगा इसको और यहाँ पे हम लेकर आएंगे। सो आई थिंक सो कि बैठ जाएगा। दोनों जो हैं वो एक ही साइज़ के हैं, सो मैचेबल है। थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम इसको मैचेबल ही कर लेंगे क्योंकि हमें अब दोबारा मेहनत नहीं करनी। सो हम इसको जो है वो मैचेबल बनाएंगे क्योंकि दोबारा इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे इस डिज़ाइन के ऊपर। सो हम इसको ही मैच करेंगे। सो हम इसको किस तरह मैच करेंगे? इस वाले को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, दोनों को हम ले लेंगे यहाँ पे और दोनों को यहाँ से फिक्स कर देंगे। सो कुछ इस तरह का जो है वो फिक्सिट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं और नीचे हम देखते हैं तो हमारा ये डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हुआ है। तो अब हमें इस डिज़ाइन को भी यहाँ पे कवर करना होगा। सो सबसे पहले तो ये वाली हम डिलीट करें ना, ये पता भी चले कि क्या सीन है। बाय द वे हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, हम अपने डिज़ाइन को ही एडजस्ट करेंगे क्योंकि अगर ये एडजस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। सो हम इसको ही एडजस्ट करेंगे और इसको अब हम कैसे एडजस्ट करेंगे ये पार्ट देखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। ये ग्रुप ओपन किया, अब ये हमारे पास लाइन है। इसको सबसे पहले ये मैंने लाइन वर्टिसेस और इस वर्टिसेस को पकड़ के यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं लोकल और इसको हम यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर देते हैं। और अब इसका कॉर्नर कहाँ पे है? कॉर्नर अब इसका रहा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको दोबारा व्यू करते हैं और दैट्स इट। यहाँ से हम इसको ऑप्शन में जाते हैं, अनचेक करते हैं और इसको पकड़ के बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं। ठीक, और ये अब रहता है और इसको पकड़ के हम यहाँ पे करते हैं।
तो अब होपफुली हमारा जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर लग चुका है। अब हमने इस डिज़ाइन को फिक्स करना है, तो इसको फिक्स करने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो सेपरेटली मैं इसको जो है वो सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ से, और सेपरेट करने के बाद अब ये दो हमारे पास हैं। सबसे पहले इसको मैं फ़िक्स करता हूँ यहाँ पे, टॉप पे चले जाते हैं, देख लेते हैं। अभी भी ये भी इसमें भी नुकस है थोड़ा सा, ये हम सबसे पहले फ़िक्स करेंगे, क्योंकि जहाँ पे नुकस है वो हमें फ़िक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो ये है, और लाइन अब देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखा मैंने बोला था कि प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ये यहाँ पे फिक्स हो गया, एंड दैट्स इट। अब स्वीप करते हैं, तो अब हमारे पास ये स्वीप इसके ऊपर लग के आ चुकी है। इस स्वीप को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अब ठीक लग रही है, ओके फाइन। तो कुछ ये डिज़ाइन तो हमारा यहाँ पे आ चुका है फाइनली। सो अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, इस डिज़ाइन को, ये तो हमारा दूसरा डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन को हम यहाँ से लेते हैं, और देन इस डिज़ाइन को भी ले लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हम कर लेंगे। फ्रंट पे चलते हैं, और सबसे पहले इन दोनों को हम लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे हम लोकल की जगह, व्यू की जगह पे लोकल करेंगे, लोकल एस प्रेस करेंगे, और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, और ऑलमोस्ट ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब देखें डाउन में नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये डिज़ाइन वहाँ पे फिक्स हो जाए। सो अब क्या करना चाहिए कि ये डिज़ाइन वहाँ पे फिक्स रहे। उसके लिए हमें फ्रंट इसको एडजस्टेबल बनाने के लिए अब ये जुगाड़ ही हैं सारे, लगाने पड़ेंगे। तो दैट्स इट। अब देखते हैं कि हमारा फिक्स हुआ है कुछ मामलात। तो इसको मैं जो है कुछ इस तरह देख के सेट कर लूँगा। यहाँ पे अब देखते हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पे तो डाउन में चलते हैं, तो यहाँ पे भी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे को हमने मूव करना है, तो वो हम कर लेंगे। इसको अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे, और इसकी एक कॉपी लेते हैं। सो वी हैव, ये यहाँ पे जुड़ेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से डिलीट, और ये रहने देते हैं हम। इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और इसके साथ अटैच कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पे अटैच हो चुका है और डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाला आगे वाला हिस्सा जो वो डिलीट करना है, तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन को कुछ कट करना है यहाँ से। सो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, एंड ये भी गया। अब ये डिज़ाइन यहाँ पे हो चुका है, ये भी यहाँ से गया, ये भी यहाँ से गया। अब हमें बाकी देख लेना है बकाया
वहाँ तक आराम से कट सकता है तो वहाँ तक हम आराम से काटेंगे। तो ये यहाँ तक कट सकता है, डिलीट। अब ये हमारा आगे वाला पार्ट बचा है तो उसको भी हम डिलीट कर लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी, इसको अब यहाँ से डिसेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओहो, कुछ ज़्यादा डिलीट तो नहीं हुआ, ये हुआ है। सो ये डिलीट। अब और थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर लेंगे। सो ये डिलीट, इसको सेलेक्ट करके ये डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट कर लेंगे। ओके फाइन। अब ये वाला पार्ट है, इसको हमने किस तरह डिलीट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला पार्ट भी हम डिलीट करेंगे। उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे चले जाना है और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने एजेस को और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे एक दफ़ा 0 वैल्यू दें, ये 75 को, इसकी वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ये सारी जो है टेक्निक्स हैं जिनको लगा के आप सही कर सकते हैं। वैसे ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन अब हमें डिज़ाइन भी तो करना है ना। डिज़ाइन करने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। तो इसको मैं मज़ीद पीछे की तरफ लेकर आता हूँ। माइनस हम 15 करेंगे, देन देखते हैं। सो ठीक है, फाइन। अब इसको हम जहाँ से चेक करेंगे और इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखना ये यहाँ तक डिलीट हो जाएगा हमारा। ओके डन, फाइन। अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक। यहाँ तक हमारा हिस्सा जो है वो डिलीट और ये हमारे पास डिलीट हो चुका। अब एक डिज़ाइन जो है वो हमारे पास आ चुका है प्रॉपर। अब इसी को हम दूसरी तरफ कॉपी करके मिरर कर लेंगे तो हमें दूसरा डिज़ाइन फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है, इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। उसके लिए भी आपने सिंपल यहाँ पे चले जाना है और सबसे पहले इसको तो डिलीट करें। सिंपल आपने एजेस को सिलेक्ट करना है और इन एजेस को आपने सारों को सिलेक्ट कर लेना है। बल्कि उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये यहाँ पे डिलीट हो सकता है, इसको हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट कर देंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये तो आई थिंक सो सारा ही डिलीट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं F3 पे, ओके फाइन, ये ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है हमारा। ये क्या चीज़ है या, अच्छा ठीक है, इसका इशू नहीं है। सो अब इस डिज़ाइन को हम डिलीट करेंगे यहाँ से और इसको हमने अब ये बचा हुआ हिस्सा डिलीट करना है। ओके, इसको हम आगे की तरफ मूव कर लेंगे। यहाँ पे आपने जाना है लोकल में, और लोकल में अगर आप जाते हैं सो इसको आप डिटैच करें सबसे पहले। ओके फाइन। अब आप इसको अगर मूव करेंगे सो ये मूव होना चाहिए। इसको सबसे पहले सेंटर ऑब्जेक्ट कर लें, सो ये सेंटर, एंड अब आप इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लें, ये चीज़। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव होना है। इसको हम सेंटर में सबसे पहले करेंगे। सेंटर बहुत दूर चला गया, इसको सबसे पहले अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अटैच, और सबसे वैसे मुश्किल पार्ट यही था इस पूरे लेक्चर का कि ये किस तरह बनाना है, ठीक है। तो होप सो इस पे टाइम भी लगा है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हुआ है हमारा। इस पूरे लेक्चर का। सो अब मैंने पिवट यहाँ पे ले आया हूँ और इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली डाउन मूव कर लेंगे। सो यहाँ पे ये इनफ है, और अब इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम दोबारा से व्यू करेंगे और देन इसको जो है वो हमने कर लिया है मिरर, और अब यहाँ पे हमें ये सेट करना है। सो दैट्स इट। दोबारा से हम अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये रहेगा और ऑलमोस्ट फाइन है।
ये यहाँ पे फिक्स हो रहा है, ओके, ये यहाँ पे हो रहा है, डन, फाइन। सो हमने ये डिज़ाइन भी अपना फिक्स कर लिया है यहाँ पे। ये भी अब हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसके साथ बिल्कुल अटैच है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है वो ग्रुप बना लेंगे एक, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते हैं और इसका एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ऑलरेडी क्लोज है, तो सो ग्रुप, अगर हम देखते हैं तो दूसरा भी हमारा सिलेक्ट तो नहीं है सिलेक्ट, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन इसके साथ, थोड़ा सा इसको स्लाइटली पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं और इसको अनेबल करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक, यानी कि यहाँ पे इसके साथ। और अब अगर हम देखते हैं, सो अभी मैं अपना प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ वाला भी, और ये जो फ्रंट है यहाँ पे भी हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे टाइलिंग को दोबारा से लगाना है, तो वही हम टाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद ये टाइल को हम कॉपी कर लेंगे, दोनों को एक दफ़ा। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब आपने वही सेम ऑप्शन में चले जाना है, बिल्ड न्यू फ्रॉम पॉलीगॉन, और ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। इजी है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, और ये मॉडल भी मैं शेयर कर दूंगा जल्दी, आज या कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी रहे ये बनाने में। तो कुछ इस तरह से अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा और आइसोलेट दोबारा कर लेंगे। तो अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और हमारी मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये रेलिंग आपने भी कॉपी कर लेनी है, मैं भी यहाँ पे कॉपी कर लूँगा अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास हमने लगाने हैं ग्रूव, क्योंकि क्लासिक में ग्रूव देना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रूव हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद अब हमें लैंडस्केपिंग करनी है। लैंडस्केपिंग में हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले एक पूल चाहिए, यहाँ पे हमें एक बरगुला चाहिए। उसके अलावा फ्रंट में अगर आप आ जाएं तो फ्रंट में हमें कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक पाथवे चाहिए, पैसेज चाहिए, उसके साथ हमें पार्किंग चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिज़ाइन करने वाली हैं जो कि हम साथ साथ करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, करोना एंड वीरे, लुमियन D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।